नमस्कार दोस्तों, बिलाड़ी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने पंजाब के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गए हैं, जिसे सुनकर जो बच्चे अभी अभी अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट किए हैं, कॉलेज में जाकर हॉस्टल में रहने वाले हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे। क्योंकि ये घटना एक ऐसे हॉस्टल में घटी जिस हॉस्टल के बारे में लोगों को मालूम है, जो कॉलेज फेमस है। इसलिए इस कहानी के किसी भी किरदार का हम सच्चा नाम नहीं बताएंगे और ना ही कॉलेज का नाम बताएंगे। कॉलेज का नाम हम XYZ रख लेते हैं और इस कॉलेज में 4 हॉस्टल थे, उनकी ये कहानी। तो आइए बिना देरी के शुरू से शुरुआत करते हैं। चलते हैं सन 2014 में, जब इस घटना की शुरुआत हो चुकी थी। दरअसल उस कॉलेज के हॉस्टल में 4 बिल्डिंग हुआ करती थी। अब ऐसा होता है ना कि हर बिल्डिंग में अलग अलग प्रकार के लड़के रहते हैं। तो एक जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग नंबर B, बिल्डिंग B के जितने भी लड़के थे वो सब ही मतलब अलग ही लाइफस्टाइल जीते थे यार। इनको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कुछ मतलब नहीं था। अपने गेमिंग खेलने में लगे रहते थे, लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इनकी ये लाइफस्टाइल थी। जितने भी बाकी के 3 बिल्डिंग वाले लड़के थे ना, वो इन बिल्डिंग वाले लड़कों से नहीं उलझते थे। इनकी रैगिंग भी नहीं होती थी। एकदम डिफरेंट टाइप के लड़के। अब ऐसे लड़कों के हॉस्टल में फंस गया एक ऐसा लड़का जो कि इनकी लाइफस्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट था। उस लड़के का नाम था कमलदीप। कमलदीप बिल्कुल अपनी लाइफ को लेकर सीरियस। उसको पढ़ाई करना था, उसको आगे बढ़ना था। 10 बजे सो जाना था, 4 बजे उठ जाना था, फिर पढ़ाई करना था, फिर कॉलेज जाना था। अभी जो कमलदीप इस हॉस्टल में फंस गया था, ये अगर कम पढ़ रहा था तो इस हॉस्टल में इसे एक ऐसा लड़का मिल गया एज अ रूममेट, जो कि बिल्कुल टिपिकल उसी हॉस्टल के लिए बना हुआ था, जिस लड़के का नाम था सुखजीत। सुखजीत का कैसा था भाई कि ना, वो रात भर जागता था, रात भर लैपटॉप में गेम खेलता था, रात भर बैठ के मूवी देखता था लैपटॉप में, या फिर कुछ भी करता था। मतलब सोता नहीं था, ना पढ़ाई करता था। मतलब एकदम बिगड़ैल बच्चा था। जब 4-5 बजते थे ना सुबह सुबह के, तब जाके वो अपनी रूम की लाइट्स ऑफ करता था और सोने जाता था। 2-3 घंटे सोता था, फिर कभी कॉलेज चले गया, कभी कोई मूवी देखने चले गया थिएटर में, फिर आया, फिर गेम खेलने लगा, लड़ाई मारपीट कर लिया, फोन में गाली गलौज कर रहा है। उसकी ये लाइफ थी। मतलब बिल्कुल बिगड़ैल कॉलेज का, एकदम ठेठ कॉलेज का लड़का था, वैसा वाला। हाँ, वैसा वाला। तो इसके रूम में फंस जाता है अपना कौन, सीधा साधा बच्चा कमलदीप। कमलदीप इसके रूम में फंस गया। अब कमलदीप की कैसी लाइफ मैंने बताया ना, 10 बजे सो जाने वाला लड़का, और ये 4-5 बजे तक लाइट ऑन रखता था। इस चक्कर में ना दोनों की आपस में काफी ज्यादा अनबन होती थी। क्या कि भाई रात भर मत जागा कर, जागता है तो लाइट्स ऑफ कर दिया कर, अगर कुछ कर रहा है तो थोड़ा धीरे किया कर, तुझे तो कुछ अपनी जिंदगी से करना नहीं है, मुझे कुछ करना है भाई, मुझे तो कर लेने दिया कर। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, एक दिन ना बैठ के सुखजीत ना अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। उस गेम के एक पर्टिकुलर लेवल में आके वो बार बार अटक जा रहा था, बार बार अटक जा रहा था। वो अटकने की वजह से ना वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि गंदी गंदी गालियां देता है, अरे इसके हो क्यों। हाँ, और आखिर में जब ओवर हो गया, उसका पारा एकदम हाई हो गया ना, तो उसने अपना लैपटॉप उठाकर पटक दिया जोर से जमीन में, जिसकी वजह से बहुत जोर की आवाज आई। पागल ही था। इस समय रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। पूरे हॉस्टल में आवाज गूंज गई। बहुत देर से कमलदीप सोने की कोशिश कर रहा था, सो नहीं पा रहा था इसकी गालियों, इसकी हरकतों की वजह से। वो डिस्टर्ब हो रहा था ना उसकी वजह से, जैसे हरकतें कर रहा था, फालतू चिल्ला रहा था, फुकट की हरकतें कर रहा था। हाँ, सो ही नहीं पा रहा था। और अब इसने जिस तरीके से ऐसा लैपटॉप पटक दिया, उसकी वजह से ये जो कमलदीप था ये और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, उठ के चिल्लाने लगा। बोलता अरे भाई तू कर क्या रहा है, अगर तुझे इतना ही खेलने का शौक है तो बाहर जाके खेला कर। ये बोलता है तुझे इतना ही सोने का शौक है तो बाहर जाके सोया कर, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, मेरा दिमाग खराब मत कर, मार मूर दूंगा। ऐसे करते करते ना दोनों की मारपीट शुरू हो जाती है। अरे बाप रे। दोनों मारपीट करने लगते। इससे पहले भी इन लोगों ने काफी बहस किए थे, काफी लड़ाई किए थे, लेकिन मारपीट नहीं किए थे, क्योंकि आज पारा गर्म था दोनों का। और जब कभी सिचुएशन पहले ऐसे बिगड़ती थी ना, तो ये दिन के वक्त या नॉर्मल टाइम में बिगड़ती थी तो लोग आके छुड़वा लेते थे। लेकिन अभी रात के 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था और इनको छुड़वाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इनके रूम में ये दोनों के अलावा कोई और रहता ही नहीं था। समझ रहे हो, मतलब एक नॉर्थ पोल था तो एक साउथ पोल, और दोनों एक ही कमरे में रहते थे। बाप रे। अब अचानक से ना दोनों इस बात की गर्मा गर्मी में हाथापाई करने लगे।
हाथापाई बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि सुखजीत साइड में गया, उसके साइड में रखा हुआ था एक धारदार चाकू, उसने उठाया सुखजीत ने और तुरंत ही कमलदीप के पेट में मार दिया। शिट। अब उसको ऐसा लगा कि साला क्या गड़बड़ हो जाएगी क्या, उसने लगातार बहुत बार वार कर दिया। पागल ये, मतलब नॉर्मल लड़ाई से इस सिचुएशन तक बात पहुंच गई और ऑन द स्पॉट कमलदीप की मृत्यु हो गई। हो ही जाएगी यार, मतलब कैसा लड़का था सीरियसली। पूरे कॉलेज में, हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। सुबह सुबह के वक्त होते तक पुलिस आ गई। हाँ। सब कुछ हॉस्पिटल वगैरह ले जाना हुआ, यहाँ पे रेस्टिगेट कर दिए। इसकी उम्र कम थी, 18 साल का नहीं था ये, 18 साल का होने वाला था। 17 जस्ट क्रॉस किया था, और ऐसा होता है, मैं भी 17 जस्ट क्रॉस किया था, 18 से पहले मैं कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। तो इसका भी ऐसी था। इस वजह से इसे प्रॉपर वैसी वाली सजा नहीं मिलती है जो कि एक एडल्ट लड़के या लड़की को मिल सकती है। जो होते हैं ना, जो एडल्ट नहीं होते हैं, उनको कुछ टाइम तक की सजा बाल सुधार केंद्र ऐसा कुछ बोला जाता है ना, भेज देते हैं उनको। हाँ, ऐसा उसमें भेज दिया जाता है। कम सजा थी, इसने अपनी सजा वजा काटा भाई। काट रहा था, उसकी लाइफ एक अलग लाइफ में चली गई, एक अलग ट्रैक में चली गई। अब जब ये कांड हुआ था इस हॉस्टल में, तो उस रूम को कर दिया गया था बंद करना ही पड़ेगा। तो उस बैच के तो कोई भी लड़के वहां रह नहीं सकते थे, कोई नहीं रह सकते थे। अब क्या होता है कि ये वाला जो फ्लोर था ना, इसमें जितने लड़के थे सारे 4th ईयर के लड़के थे। अच्छा। मतलब सारे फाइनल ईयर के लड़के, आई एम सॉरी, मैं इंजीनियरिंग का इमेजिन करके बोल रहा था, सारे फाइनल ईयर के लड़के थे यहाँ पे। और यहाँ पे तो किसी का आने का सवाल ही नहीं था। जब यहाँ के लड़के हटे, तो जब नया बैच आया ना, अगला साल आया, मतलब सन 2015 जब आया, तो ये जो हॉस्टल था उसके मैनेजमेंट टीम ने क्या डिसाइड की कि इस वाले फ्लोर में अब हम सीनियर्स को नहीं रखेंगे बल्कि फ्रेशर्स को रखेंगे। अच्छा। ये लोग ऐसा रैगिंग ना हो इसलिए करते थे कि सेम वालों को एक ही फ्लोर में डालते थे। हाँ, कि रैगिंग कम हो गई। तो जिस फ्लोर में ये वाला कांड हुआ था ना, उस फ्लोर में उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब सीनियर्स को ना रख के हम लोग फर्स्ट ईयर के लड़कों को रखेंगे। क्यों? इसके पीछे का कारण मैनेजमेंट वालों ने क्या सोचे कि अगर यहाँ पर पहले की तरह ही, जैसे 4th ईयर के बाद जब 3rd ईयर में जो रहे होंगे वो 4th ईयर में आएंगे, अब वो यहाँ पर रहने लगे, तो ना बिना मतलब की बातें फैलाएंगे कि हमारे फ्लोर में ये होता है, वो होता है, ऐसी आवाजें भूत प्रेत करके ना जूनियर्स को भगाने लगेंगे, डराने लगेंगे। हो सकता है इससे हमारे कॉलेज और हॉस्टल की बदनामी हो। और एक्चुअली जो कांड हुआ था उसके बाद तो वो लोग जानबूझ के चीजें फैला भी सकते थे, क्योंकि लड़के होते हैं भाई कुछ ऐसे खुरापाती दिमाग वाले बहुत लोग होते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग वाले तो और रैगिंग भी करते हैं ऐसे हरकत करके। हाँ करते हैं भाई। तो इसलिए ना उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, मैनेजमेंट वालों ने, कि इस फ्लोर में हम लोग फर्स्ट ईयर के लड़कों को डालते, फर्स्ट ईयर के लड़कों को डाल दिए। अब ये रूम का ताला खुला 1 साल बाद। यहाँ पे नए लड़के आना था, नए लड़कों को थोड़ी कुछ पता था। कौन बताने जाता कि अभी एडमिशन लेके और भाई जिस रूम में तुम रहने जा रहे हो उसमें ये कांड हुआ था। तो रहने के लिए आते हैं इस रूम में 2 लड़के, पिछली बार की तरह ही। एक का नाम था राजू और एक का नाम था नीलेश। दोनों लड़के अब नॉर्मल, ऐसा बिल्कुल अलग अलग पोल के नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सेम टाइप के लड़के पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे, अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे थे। अब नीलेश और राजू का बेड ना अलग अलग लगा हुआ था। जैसे नीलेश का ही लगा तो राजू का ऐसा करके थोड़ा आगे से लगा हुआ था। जब कभी भी राजू सोता था ना, तो उसको ऐसा फील होता था कि इस रूम में कोई तो भी चल रहा है, फिर रहा है, खटर बटर करने की कोशिश कर रहा है। वो आंखें खोलता, देखने की कोशिश करता तो कोई नहीं होता। ये आते से नहीं हो गया था ऐसा, कुछ दिन शिफ्ट होने के बाद से होना शुरू हुआ था। ये अगले दिन अपने दोस्त से पूछता, नीलेश से पूछता कि तू उठा, तूने कुछ ऐसा किया रात में, तूने ये गिराया? तो नीलेश ये बोलता है, नहीं यार, एक बार मैं सो जाता हूँ ना तो फिर भूकंप भी आएगा तो मैं उठ नहीं पाता हूँ जब तक मेरे को कोई ना उठा पाए। तो ऐसा था नीलेश, तो नीलेश उठता नहीं था। अब एक दिन की बात है, ये सो रहा है, अचानक से इसको ऐसा फील हुआ कि मेरे बाजू में आकर कोई लेटा है और उसने ना मेरे कान में ऐसा हल्का सा ऐसा फूका है। इसने तुरंत अपनी आंख खोला और बाजू में देखा, बाजू में कोई भी नहीं था। हड़बड़ा के उठा, बोला कि नीलेश ही कर रहा था इतने देर से। नीलेश की तरफ नजर डाला, नीलेश लिटरली खर्राटे मार मार के सो रहा था। अब राजू ने बोला कि यार ये क्या मैटर हो गया यार। बात है, हाँ, उसने उठा, देखने की कोशिश किया, लेकिन रूम में कोई ऐसा तो कोई आलीशान फ्लैट नहीं था कि कोई छुप जाएगा। हॉस्टल का एक ही कमरा होता है, तो कोई भी नहीं था उस कमरे में। इसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है यार, हो सकता है वहम होगा, सपना होगा, कई बार होता है। मुझे भी आज हुआ था, मैं सो रहा था तो टक्कू रो रहा है, मुझे ऐसी आवाज़ आई थी, लेकिन उठ के देखा तो था नहीं। तो ऐसा वहम होता है, तो उसको भी ऐसी लगा होगा। तो फिर क्या हुआ, वो सो गया। उसके ठीक 10 मिनट बाद इसको ना एक बहुत ही गंदा सपना आया होगा। अब 10 मिनट बाद आया कि कितनी बार आया नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही गंदा सपना आया। सपने में से ये दिखाई दिया कि इस रूम में 2 लड़के हैं और दोनों की लड़ाई हो रही है और दोनों ने एक दूसरे को चाकू कर ली है।
ओह गॉड, मतलब वही वाला सीन जो एक्चुअल में उस रूम में हुआ था, इसको ये सपना है वाला। हाँ। वो दोनों लड़कों की शक्ल उसको सपने में नहीं दिखाई दी, लेकिन ऐसा दिखाई दी। ये घबरा कर उठा, घबरा गया तो देखा कि बाहर सूरज की रोशनी है, बच्चे तैयार होने के लिए इधर उधर हो रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, नीलेश दरवाजे के बाहर खड़े होकर ब्रश कर रहा है। सुबह के 8 बज चुके थे। इसने बोला सुबह का सपना यार बड़ा गंदा सपना था। सही बात है, किसी की भी रूह कांप जाएगी ऐसा सपना आया तो। हाँ, क्योंकि इसको मालूम नहीं था कि ये मुझे कौन दिखाई दी, इसी रूम की बात है और इस रूम में इतने दिन से मेरे साथ हरकतें हो रही है। वही तो। फिर अगले दिन से जब भी ये सोता है इसको कभी बुरे सपने आते तो कभी इसको स्लीप पैरालिसिस होता, मतलब चेस्ट में दबाव सा फील होता है, ऐसा लगता कि कोई आया है, बैठ गया है, परछाई दिखना। काफी सारी एक्टिविटी काफी सारे दिन तक चलती रही। इसने थक हार के ना अपने रूममेट से पूछा कि भाई तुझे भी ऐसा कुछ होता है क्या? तो नीलेश ने बोला नहीं, मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, किसी की भी मौजूदगी फील नहीं हो रही। तो राजू ने सोचा ऐसा मेरे साथ ही क्यों? सही बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके। अब क्या हो गया ना राजू का कि उसको ऐसा लगा कि मेरा दिमागी संतुलन उड़ सा जा रहा है। वो कहीं पे भी जाता तो उसको ना यही दिखाई देता कि एक अजीब सी शक्ल वाला लड़का उसके साथ साथ चल रहा है। कौन है ये शक्ल ये समझ में नहीं आता था, लेकिन कोई तो लड़का है जो उसके साथ साथ हरदम रहता है और जो कुछ भी वो कर रहा है ना उसे करने में वो रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको ऐसा क्या लगा कि इस रूम में कुछ गड़बड़ है, गंदे गंदे सपने आते हैं, ऐसी मौजूदगी फील हो रही है, निगेटिविटी आ रही है, मैं पागल होते जा रहा हूँ क्या, मैं ये हॉस्टल ही छोड़ देता हूँ। वो हॉस्टल छोड़ के ना अपने कॉलेज से थोड़ी दूरी पर स्थित एक बंगलो में एक फ्लैट ले लेता है, पीजी जैसा, और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। वहाँ पर रहने लगता है। वहाँ पर भी रहते हुए उसको 10 दिन ही हुए थे। 10 दिन के बाद से वो चीज़ रिपीट होने लगी सेम टू सेम। अब उसे दिखाई देता कि उसी हॉस्टल के उसी कमरे से एक लड़के ने चाकू उठाया है और इसके पीछे भाग रहा है। उस लड़के के चेहरे में पूरा खून ही खून लगा है और इसके पीछे भागता हुआ आ रहा है इस वाले बंगलो तक और ये पकड़ में आ जा रहा है और फिर उसको मार डाल रहा है। ऐसा उसको सपना दिखाई देता था। मतलब कोई ऐसी एनर्जी थी जो उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में करके रखी थी और उसको ऐसे सपने आ रहे थे। मोस्टली ये सपना सुबह सुबह ही इसको आता था। ये सोचा कि ऐसे ही सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। इसने क्या किया, अपने ओनर से एक दिन बात किया। इसके जो ओनर थे वो टिपिकल ब्राह्मण फैमिली के थे और कई लोगों के घर में ये पूजा वूजा कराने भी जाते थे, वो वाले ब्राह्मण थे। तो इसने बात किया तो ब्राह्मण अंकल जी ने बताया कि दरअसल ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये किसी एक अनजानी शक्ति की वजह से हो रहा है। उसकी हिस्ट्री क्या है जानने की कोशिश करो, जहाँ तुम रहते थे उसके बारे में पता करने की कोशिश करो। तो इसने दिमाग लगाया कि ये सारी चीज़ की शुरुआत उसी हॉस्टल से हुई थी जहाँ पे रहता तो कोई सीनियर को पकड़ता हूँ, सीनियर से पूछता हूँ। इसने एक सीनियर को पकड़ा, सीधे साधे सीनियर को, उससे पूछा। सीनियर ने सारी बात इसको बता दिया। ये समझ गया यार, बोला ये तो बड़ा गंदा मैटर हो गया, लेकिन मेरे साथ ही क्यों, नीलेश के साथ क्यों नहीं हुआ। या आया इधर अंकल जी को सारी बात बताया। अंकल जी ने बोले देखो बेटा, हम तो पूजा पाठ कराने वाले इंसान हैं, हम कोई ऐसे सिद्ध पुरुष नहीं हैं। हाँ, हम बस भगवानों के बारे में ज्ञान रखते हैं, वेद पुराणों के बारे में ज्ञान रखते हैं। हम ऐसी परेशानियों को ठीक नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग दावा करते हैं उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो एग्जैक्टली ठीक कर पाते हो। लेकिन अगर आपको ये सारी परेशानियों को ठीक करना है तो जितनी जल्दी हो सके आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ। वहां पर जाने के बाद आपको अपने मतलब उसका निवारण मिलेगा। ये बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा। अब ऐसा हुआ, उस दिन के बाद से इसकी लाइफ में और भी ज़्यादा बदलाव आने लगे, चीज़ें और भी ज़्यादा डराने लगी, और भी ज़्यादा ये खौफ में रहने लगा। शायद वो चीज़ अब इसके ऊपर हावी हो रही थी और वो चीज़ें नहीं चाह रही थी कि ये वहाँ तक पहुँचे। हाँ, उसको वहाँ तक पहुँचने से पहले ख़त्म करना चाह रही थी शायद। ये चीज़ें इसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा रिपीट हुई। ये क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि इसके सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले थे। इस वजह से ये वहाँ पर जा नहीं पाया। वो चीज़ पोस्टपोन हो गई और अब हालात उस सिचुएशन में आ गए, मतलब हालात उस जगह पर आ गए, मतलब कि उस समय इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। दिमागी संतुलन पूरी तरीके से। अब वो किसी से बात भी नहीं कर पाता, उल्टी सीधी हरकतें करता, उल्टी सीधी बातें करता। बेचारे की पढ़ाई छूट गई। अब बताने वाला कौन बताए। एक दिन ऐसे ही, मतलब घर वाले आए, घर वाले ले गए उसको। एक दिन ऐसे ही ना ब्राह्मण अंकल जी जिनका ये रूम था, उन्होंने इसको फ़ोन किए हालचाल जानू करके। तो फ़ोन उसके पापा ने उठाए तो पापा ने बताया कि नहीं वो ठीक नहीं हुआ है। तो इसने बताया कि हाँ मैं उनका ओनर हूँ, ये ऐसी बात है, उसने मुझे बताया था। पापा बोलते कौन सी बात? तो बताते हैं पंडित जी पूरी बात कि ये हुआ हाँ ये हुआ था उसके साथ, उसने आपको नहीं बताया। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं वो हमको कहाँ से बताता, वो जब से घर पे आया है तब से तो उसका दिमागी संतुलन उड़ा ही हुआ है। वो बताने की सिचुएशन नहीं बताया कैसे, वो पूरी तरह से उसके वश में हो गया है।
हाँ तो पंडित जी ने बोले कि अरे आप तो बहुत ही लेट हो चुके हो। मैंने उसको तो ये बात तकरीबन 7-8 महीने पहले बोला था कि आपको जाना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ हावी होती रहेगी आपके ऊपर, तो जाइए जितनी जल्दी हो सके। तो समय रहते हुए पिताजी ने बात समझी और कमलदीप को लेकर मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए। हाँ। और वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ पे जो भी अनुष्ठान हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, वो सब कुछ हुआ उसके जीवन में। और फिर उसके बाद वो ठीक हो पाया, लेकिन बेचारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। आखिरकार आज टाइम तो बीत गया है, 2015 से लेकर 2022 आ गया, 7 साल हो चुके हैं इस कांड को। वो अब अपने फैमिली के बिजनेस को संभाल रहा है। वो तो अच्छा है कि समृद्ध परिवार का था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, वरना क्या कुछ हो जाता है यार। वही तो सोचो, मतलब कि वो कांड हुआ एक नॉर्मल सी लड़ाई के बाद, वैसा सिचुएशन पे आया, वो कांड हुआ, उसके बाद वहाँ पे शायद अभी भी जो उस रूम में रहते होंगे वो ये सब चीजें फेस करते होंगे, क्या मालूम। नीलेश के साथ इसलिए नहीं हुआ पता है क्योंकि नीलेश का ऑरा स्ट्रांग रहा होगा। जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है ना, उनको इतनी जल्दी ये चीजें नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। गण के ऊपर भी वो होता है, देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण, आपका गण कौन सा है उस चीज के ऊपर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती है। शायद अपना नीलेश देवगण का रहा होगा, ये भी हो सकता है। इसलिए वो चीजें इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और अपना राजू हो सकता है मनुष्यगण या राक्षसगण का रहा हो, ताकि इसलिए उस चीज़ों ने इसको परेशान कर दिया और इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दी। खैर अभी सब कुछ ठीक है और अब किसी तरह की कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में तो नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो रूम भी अब शुद्ध हो गया हो, हॉस्टल वालों ने, मैनेजमेंट वालों ने कुछ कदम उठाए हो, या शायद बंद कर दिया हो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, कुछ भी हो सकता है। खैर दोस्तों, इस कहानी के जरिए आप लोगों को कोई सीख मिली है, एक अलग जानकारी मिली है तो लाइक ज़रूर कर देना। ये पूरी की पूरी कहानी हमें कबीर ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी कोई कहानी होगी या फिर कोई भी टॉपिक होगा तो आप भी हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजेंगे। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। वहाँ पर हम तरह तरह के वीडियोज़ भी डालते हैं, यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट, जिनसे आपका और भी मनोरंजन होता है, साथ ही साथ और भी जानकारी बढ़ती है। हमें पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।